अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। आज से 1498 साल पहले रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को इस कायनात के अंदर एक सुबह तुलू हुई। ना उससे पहले उस जैसी सुबह आई, ना उसके बाद दोबारा कभी उस जैसी सुबह आएगी। जमीन ने उस सुबह जैसी कभी बहार ना देखी, आसमान ने उस सुबह जैसा फैला हुआ कभी नूर ना देखा। ऐसी सुबह जिसको उस वक़्त से लेकर अब तक और अब से लेकर क़यामत तक याद रखा जाएगा। उसी सुबह के लिए इस वक़्त पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आशिक़े रसूल बसते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम की बारगाह में अपना नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं। हमारे पास ना ही कोई अंदाज है, ना ही कोई अमल ऐसा है, ना ही कोई अल्फाज हैं। बस हमने ये देखा कि करीम अपने करम के खजाने लुटा रहा है, तो अपना दामन फैला के हम भी दौड़े चले आए कि शायद हमें भी उसके करम से भीख मिल जाए और हमारी भी निजात हो जाए। इस सुबह को जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, अल्लाह ने उस दुआ को कबूल फरमाया। जो ईसा अलैहिस्सलाम ने बिशारतें दी थी, उस बिशारतों के बर आने का वक़्त था। इस सुबह को कायनात के अंदर एक ऐसा बच्चा तशरीफ लाया जिसने आते ही जमीन पर सजदा किया। ये वही सुबह है कि जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए सारी जमीन को पाक बना दिया। तो जिस वक़्त अल्लाह ने पसंद फरमाया कि मेरा महबूब दुनिया में तशरीफ लेकर जाए, आसमानों के सारे दरवाजे खोल दिए गए, जन्नतों के सारे दरवाजे खोल दिए गए। ये वही सुबह है कि जिस सुबह के आते ही परिंदों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, मुआशियों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, फरिश्तों ने एक दूसरे को मुबारक दी। हत्ता के दो दरिया इकट्ठे चलते हैं जिनका पानी भी साथ साथ मिलता है, लेकिन एक दरिया का पानी दूसरे में नहीं जाता और दूसरे का पहले में नहीं जाता। जिस तरह इनका पानी आपस में नहीं मिलता, इसी तरह इनके अंदर रहने वाली आबी मखलूक भी जो एक पानी में है वो दूसरे में नहीं जाती, जो दूसरे में है वो पहले में नहीं जाती। लेकिन तारीख गवाह है, जब ये सुबह आई
तो पहले पानी की मखलूक ने दूसरे पानी में जाके उधर रहने वाली मखलूक को मुबारक दी, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह का महबूब तशरीफ लाया है। हुराने जन्नत जो हैं उन्होंने मुबारकबाद दी। तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह इसी बारे में इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। और एक जगह फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े सात पे लाखों सलाम। अगर सारी बात का निचोड़ निकाला जाए तो वो सुबह है जिस सुबह अल्लाह ने रहमत लिल आलमीन को मबूस फरमाया, करम बन के, सखा बन के, गरीबों का आसरा बन के, महबूब खुदा बन के मेरा और आपका नबी इस दुनिया में तशरीफ लाया। इस वक्त हो सके तो अपने रब से कब्र का नूर मांगें, आइंदा जिंदगी के जो साल हैं आफियत मांगें, जितना हो सके अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हमें अपना महबूब अता फरमाया है। अगर आप लोग इस सुबह की अहमियत को जान चुके हैं तो मैं जो चीज अर्ज करना चाहता हूं उसकी तरफ चलते हैं। हर साल आप सुनते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शान के साथ तशरीफ लाए। हुजूर आए, आसमान के सितारे नीचे आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अल्लाह ने जहालत का अंधेरा दूर फरमा दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम तशरीफ लाए, माँ बहन बेटी को इज्जत अता की गई। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि इतनी शान के साथ आने वाली शख्सियत दुनिया में क्यों तशरीफ लाई। आप हमेशा हुजूर का मिलाद सुनते हैं, क्या ये भी जानते हैं मिलाद हुआ क्यों है? हुजूर की दुनिया में तशरीफ आवरी की वजह क्या है? वैसे कोशिश करेंगे कि हर इतवार को जो मगरिब के बाद महफिल होती है उसमें सिर्फ यही बयान किया जाए, क्योंकि हुजूर की आमद के बेशुमार मकासिद हैं। उन मकासिद में से अभी सिर्फ एक पर बात करते हैं, हुजूर क्यों तशरीफ लाए। अल्लाह ताला ने जब इंसानों को, आदमियत को बनाने का इरादा फरमाया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से मशवरा किया, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं जमीन पर अपना नायब बनाना चाहता हूं। तो फरिश्तों ने यह अर्ज की कि इलाहल आलमीन, वो कत्लो गारत करेंगे, तेरी नाफरमानी करेंगे, हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं। तो उससे पहले जितनी भी अल्लाह ताला की मखलूक थी वो सारी की सारी अल्लाह ताला की फर्मा बरदार थी, कोई भी नाफरमानी करने वाला नहीं था। मुझे बताइए, क्या आपने देखा कभी सूरज ने नाफरमानी की हो, कभी चांद ने नाफरमानी की हो? ना ही फरिश्ते नाफरमानी करते थे, ना दीगर मखलूकात नाफरमानी करती थी। तो रब फरमाने लगा, मेरी चाहत यह है कि मैं एक ऐसी मखलूक को बनाऊं कि जिनका घर बार भी हो, बहन भाई भी हो, कारोबार भी हो, औलाद भी हो, तकलीफ और मुसीबतें भी हों, इन सारी चीजों में वो फंसा हो, लेकिन जब मेरा हुक्म आ जाए तो सब कुछ छोड़ के मेरे सामने सर सजदे में रख दे। अगर मैंने फरिश्तों को बनाया है तो वो सारा दिन, सारी रात, सारी जिंदगी सिर्फ इबादत ही करते हैं, कोई और काम नहीं। एक जाल में फंसा के मैं चाहता हूं कि फिर उनसे मैं मुतालबा करूं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने इंसान को और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए बनाया है।
तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से आदमियत का आगाज किया। लोग जितने भी थे अपने अपने जमाने में आते रहे, नबी भी आते रहे, लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाते रहे, लोगों को अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए बनाया था उस मकसद की तरफ बुलाते रहे। बाज नबी ऐसे भी हुए कि जिनको मानने वाला कोई एक था, किसी को मानने वाले दो थे, किसी को मानने वाले चार थे। कोई नबी तो ऐसे भी गुजरे हैं कि जो तन्हा ही गुजर गए, जिनका कलमा किसी ने भी ना पढ़ा, किसी की तबलीग को किसी ने भी ना माना। तो आस्ता आस्ता वक्त गुजरने के साथ जिस मकसद के लिए इंसान को बनाया गया था, इंसान ने उस मकसद को छोड़ा और बुतों की इबादत शुरू कर दी। बाज लोग उन्होंने सूरज की इबादत शुरू कर दी। कोई गंगा और जमुना के पानी को, कोई दरियाए सावा के पानी को इबादत के तौर पर पूजना शुरू हो गया। जो जमीन के अंदर सबसे मरकजी हसीयत जगह रखती थी, सबसे मुकद्दस मुकाम था खाना काबा शरीफ। लोग जब हद से बढ़े तो उन्होंने खाना काबा के अंदर 360 बुत नस्ब कर दिए, जिसकी तरफ मुंह करके कायनात सजदा करती थी, वहां ही शिरक का अड्डा बना दिया। तो रब ने ये चाहा कि जिस मकसद के लिए मैंने इंसान को बनाया था, क्यों ना अपने महबूब के जरिए उस मकसद को पूरा किया जाए। तो अल्लाह ने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्मे नबुव्वत का ताज पहनाकर इस दुनिया में मबऊस फरमाया। इसी सुबह को वो नबी तशरीफ लाए जिस नबी की आमद की बशारत हर नबी देता रहा। वो नबी तशरीफ लाए जो बायसे तख्लीक कायनात थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने आते ही सबसे पहले सजदा करके बताया कि लोगों, मैं वो नबी बन के आया हूं कि मैं चाहता यूं हूं कि सजदा बुतों को ना किया जाए, सजदा अपने रब को किया जाए। 40 साल की उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया। आप लोग जानते हैं कि जब हुजूर ने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो लोगों ने हुजूर के साथ क्या मामलात किए। लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा, बल्कि लोगों ने पत्थर मारे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाना चाहते थे, तो उसका बदला ये दिया कि वो पत्थर मारते थे। लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पत्थरों को बर्दाश्त किया, यहां तक कि उनकी तकालीफ की वजह से हुजूर शैब अबी तालिब में तशरीफ ले गए। एक घाटी पर हुजूर ने 2 साल से ज्यादा अरसा गुजारा और उस घाटी में हुजूर चमड़ा उबाल के खाते रहे। हुजूर दरख्तों के पत्ते तनावुल फरमाते रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फाके करके अपने रब के दीन की तबलीग फरमाई। फिर वो वक्त भी आया कि जब इनकी तकालीफ की वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम को अपना आबाई वतन मक्का शरीफ छोड़ के हिजरत करके मदीना शरीफ जाना पड़ा। तो आप जानते हैं कि जब हुजूर मदीने गए तो वहां भी इन काफिरों ने आराम से ना रहने दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब मक्का शरीफ से मदीने हिजरत फरमाई तो वहां भी ये काफिर जाके जंगे करते रहे। ओहद के अंदर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दंदान मुबारक शहीद हुए। खंदक में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपने पेट पर पत्थर बांधे। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ताइफ में तशरीफ ले जाते हैं तो वहां के लड़के हुजूर को पत्थर मारते हैं तकलीफ की वजह से। अगर हुजूर नीचे तशरीफ लाते हैं तो दोबारा पकड़ के खड़ा करते हैं और दोबारा पत्थर मारते हैं। तो इस सारी चीजों को हुजूर ने बर्दाश्त इसलिए किया कि जो मखलूक का और खालिक का आपस में ताल्लुक टूट चुका है, मैं उस ताल्लुक को दोबारा जोड़ूंगा। तो इतनी तकलीफें बर्दाश्त करके आखिर सिर्फ 23 साल के अरसे में मेरे नबी ने टूटा हुआ ताल्लुक दोबारा रब के साथ जोड़ दिया। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने
खुतबा हज्जतुल विदा इरशाद फरमाया तो हुजूर फरमाते हैं, बताओ सहाबा, क्या मैंने तबलीग का हक अदा कर दिया है? जो अल्लाह का पैगाम था वो मैंने तुम तक पहुंचा दिया? तो सहाबा रोना शुरू हो गए, हुजूर आपकी तबलीग में कौन शक कर सकता है? आपने जो अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए आपको भेजा था ना, मखलूक का और खालिक का जो ताल्लुक टूटा था, इनके दरमियान बुत आए थे, तो आपने उन बुतों को तोड़ दिया और मखलूक का ताल्लुक रब के साथ जोड़ दिया। मुख्तसर बात यह है कि हुजूर दुनिया में इसलिए तशरीफ लाए ताकि मखलूक का टूटा हुआ ताल्लुक रब के साथ जोड़ दें। सभी समझदार लोग बैठे हैं, मिलाद की सुबह है, हमने अब गौर ये करना है कि मिलाद हम मनाते हैं, लेकिन जिस मकसद के लिए मिलाद हुआ हमने उस मकसद को कितना अपनाया है। हुजूर तो इसलिए तशरीफ लाए कि मखलूक का और खालिक का रिश्ता मजबूत हो जाए, ताल्लुक मजबूत हो जाए। अब हम ये देखते हैं हमारा और खालिक का ताल्लुक कितना मजबूत है। क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि जिस तरह बुतों ने उन लोगों का ताल्लुक रब से तोड़ दिया था, इसी तरह हमारे अंदर रहने वाले बुतों ने, जो कोई लालच का बुत है, कोई हिर्स का बुत है, कोई अपनी अना का बुत है, इस तरह मुख्तलिफ जो हमारे अंदर बुत रहते हैं, कहीं इन्होंने भी हमारा ताल्लुक रब से तोड़ के दोबारा दुनिया के साथ तो नहीं लगा दिया। ये जो वक्त गुजर रहा ना, आशिक रसूल अपने आप को साबित करना इंतहाई आसान है। 2-4 लाइटां लगाओ, एक देग पकाओ, महफिल च बह के 2-4 नारे मारो, लोग समझते बड़ा वड्डा आशिक है। भाई ये कैसा आशिक है भाई जो पैसे लगा के अपने आप को आशिक साबित कर रहा है? असल मोहब्बत वाला, असल इश्क वाला तो वो है जो हुजूर के आमद के मकसद को अपनाए। अपने घर को सजा सकता है सजाए, नहीं सजा सकता ना सजाए, लेकिन पहले अपने दिल को सजाए, पहले अपने दिल को हुजूर की मोहब्बत से मुनव्वर करे। आखिरी जुमले बोल के मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए हैं, उस मकसद को अपनाया जाए, तो मकसद सिर्फ ये है, मिलाद मनाओ, हुजूर की सीरत अपनाओ। मिलाद मनाओ और सीरत अपनाओ। अगर आप सिर्फ मिलाद मनाते हैं, सीरत छोड़ देते हैं, तो आपने ईमान लाने के लिए कलमा पढ़ा है, हुजूर की आमद के मकसद को फरामोश कर दिया है, हुजूर की आमद के मकसद को नहीं अपनाया। जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग फरमा के जिनका ताल्लुक अपने रब के साथ जोड़ा था ना, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने घर में नमाज पढ़ रहे हैं, अचानक आग से, एक चंगारी से सारे घर को आग लग गई। लोग पानी डाल के आग बुझाते हैं और साथ हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को आवाज देते हैं, नमाज को छोड़ें, आग बुझाएं। लेकिन इमाम साहब नमाज पढ़ते रहे। जब नमाज मुकम्मल फरमाई तो देखा सारा घर जला हुआ था, राख बना हुआ है। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया कि आप इतनी लंबी नमाज पढ़ रहे थे, आप फरमाने लगे ये घर को क्या हुआ है? जब मैंने नमाज शुरू की थी ये तो ठीक था। तो लोग कहने लगे हम आपको आवाजें देते रहे, आग लग गई, सारा घर जल गया। आप फरमाने लगे मेरे मुस्तफा यही ताल्लुक जोड़ने के लिए आए थे कि ध्यान घर की तरफ ना करो, अपने रब की तरफ करो। तो मेरा ध्यान घर की तरफ नहीं था, तुम्हारी दी हुई आवाजों की तरफ नहीं था, मेरा ध्यान मेरे रब की तरफ था। मुख्तसर बात यह है कि इंशाअल्लाह मजीद भी हुजूर की मकासद जो हैं मिलाद के वो बयान करते रहेंगे, लेकिन आज की सुबह कुछ फर्क पड़ना चाहिए। भाई हुजूर जिस लिए तशरीफ लाए हैं उस मकसद को समझना चाहिए। मैं एक मिसाल देता हूं, अगर आप ये जानना चाहते हैं ना मेरा ताल्लुक मेरे रब के साथ कैसा है, वजह है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं देखूं मेरा ताल्लुक रब के साथ कैसा है, टूट चुका है या बहाल है, मजबूत है, कुछ ना कुछ ताल्लुक है, देखना चाहते हैं, तो एक मिसाल लीजिए, उसके जरिए आप पहचान सकते हैं। जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो
दुराने गुफ्तगू जुबान पर झूठ आ जाए तो दिल में खौफे खुदा आ जाए, नहीं झूठ नहीं बोलना। किसी के साथ बात हो रही हो, जुबान पर गाली आ जाए, ख्याल आए नहीं गाली नहीं देनी। किसी का माल पड़ा हो, दिल में लालच आ जाए तो ख्याल आए नहीं ये किसी का है, इसको नहीं छेड़ना। जब भी कोई गलत काम करते हुए ये ख्याल आ जाए ना, नहीं ये काम नहीं करना, तो समझ लें आपका ताल्लुक टूटा हुआ नहीं है, आपका ताल्लुक अपने रब के साथ मजबूत है। और अगर बात करते हुए बेधड़क आप झूठ बोल दें, आप गाली निकाल दें, आप वालिदैन की बेअदबी कर जाएं, अजान हो आपको नमाज की परवाह ना हो, तो फिर समझ लें हमारा ताल्लुक टूट चुका है, हमें अपने रब के अहकामात की परवाह नहीं रही।